देखिए, बहुत सारे जो नगरीय निकायों के नतीजे सामने आ गए हैं, कुछ जगह रुझान सामने आ रहे हैं, और इस जो बीती रात थी, जो कत्ल की रात कही जा रही थी, वो कत्ल की रात अब ख़त्म हो गई। अब परिणाम का दिन है, और परिणाम जो आ रहे हैं वो 2023 के लिहाज से काफ़ी अहम होते हैं। जो शहरों की सरकार है, ये शहर की सरकार तय करेगी कि अगला विधानसभा का जो इलेक्शन है वो किस विधानसभा इलेक्शन का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। इस बात को देखने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए निकाय के चुनाव काफ़ी अहम हो जाते हैं। और जो नतीजे आ रहे हैं सबसे पहले हम उस पर गौर कर लेते हैं कि 11 नगर निगमों में नतीजे किस तरह के हैं। तो 11 नगर निगमों में 6 नगर निगम में जो है वो बीजेपी आगे चल रही है, और 4 जगह जो नगर निगम 6 नगर निगमों में बीजेपी आगे है। बीजेपी 4 में कांग्रेस है और 1 में आम आदमी पार्टी। सिंगरौली में कमाल दिखा रही है आम आदमी पार्टी, और ये सिंगरौली में आगे चल रही है। और जो 11 नगर निगमों के नतीजे हैं, और इसमें यहाँ पर आपको बता दें, भोपाल में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी में जो मालती राय प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। विभा पटेल जो पूर्व महापौर भी थी वहाँ पीछे चल रही हैं कांग्रेस की। और इंदौर में बीजेपी आगे चल रही है। इंदौर में काफ़ी दिलचस्प चुनाव हुआ था। बुरहानपुर में बीजेपी आगे चल रही है, और ये भी काफ़ी दिलचस्प चुनाव था। ग्वालियर में कांग्रेस आगे है, जो सतीश सिकरवार विधायक की पत्नी यहाँ पर से चुनाव लड़ रही थी। तो ग्वालियर में कांग्रेस और जबलपुर में भी कांग्रेस है। ये चौंकाने वाले रुझान यहाँ पर हैं, जिसमें क्लियर हो रहा है कि किन इलाकों में क्या है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस, छिंदवाड़ा कमलनाथ का इलाका, कांग्रेस आगे। उज्जैन में कांग्रेस आगे, चौंकाने वाला रुझान है, क्योंकि यहाँ पर सबसे आखिरी वक्त में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। तो उज्जैन में भी कांग्रेस आगे है, छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे है। तो कांग्रेस के लिए अभी रुझानों में जो है वो ऑक्सीजन देने वाले नतीजे हैं। और जो ओवरऑल नतीजे जो सामने आए हैं उस पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ में यहाँ पर मेहमानों का एक पैनल बैठा हुआ है। मैं उनसे सबसे पहले आपसे रूबरू करा देता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजपाल सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप राजपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, या नतीजे देखने के बाद में मुस्कुराहट थोड़ी कम हुई है? मुस्कुराना तो चाहिए जीवन में, दिक्कत नहीं है। और नहीं, ये मुस्कुराहट तब जब कांग्रेस 4 जगह आगे चल रही है, उस बीच में ही आती है। और कांग्रेस आगे चल रही है इसलिए मुस्कुरा रहे, ऐसा नहीं है। मुस्कुराना तो चाहिए। उज्जैन तो आपका शहर है, पार्टी भी आगे चली। उज्जैन में आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं कि बीजेपी आगे चल रही है सेकंड राउंड में। ये नया सेकंड राउंड में, दूसरे राउंड में इसलिए शायद मुस्कुराहट आई आपके चेहरे पर। और बीजेपी ही जीतेगी वहाँ पर। इसलिए बीजेपी जीतेगी कि 1 वर्ष से उज्जैन में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। कांग्रेस के एक उम्मीदवार के रूप में विधायक जो कि पास की तहसील तराना से होते हैं, उनको कमलनाथ जी ने भेजने का काम किया उज्जैन में। और वो उज्जैन के असंख्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान है कि वहाँ से किसी को नहीं देते हुए उन्होंने तराना से आयातित करके बुलाया और उसको लड़ाने का काम किया। महेश परमार मेरे गांव क्षेत्र जहाँ पड़ता है वहाँ के ही विधायक है, और उनका ये शगल है कि जगह बदल बदल कर चुनाव लड़ते रहो, क्योंकि दूसरी बार फिर वो जा नहीं पाते। जिला पंचायत भी सदस्य रहे तो यही रहा। हम तो कुल मिला के हमारी पार्टी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे द्वारा किए हुए काम के आधार पर जनता के बीच में गए थे, और जनता ने जिस प्रकार का आशीर्वाद देने का काम किया, आप देखेंगे कि मान्यवर मोदी जी और मान्यवर शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, और उन योजनाओं को जब मूर्त रूप से लागू करने का काम हमने धरातल पर किया, और उस बात को लेकर जब हम जनता के बीच में गए और जनता के बीच में जाकर जिस वैचारिक अनुष्ठान को हमने प्रारंभ किया था, उस वैचारिक अनुष्ठान में जो मंत्र थे, उन मंत्र को जब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़े और मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हमने हमारे कार्यशैली से ये साबित करने का काम किया कि जनता हम पर विश्वास करने का काम करे। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जनता ने हमारे काम पर विश्वास करने का काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश भर में अधिकांश प्रांतों में हमारी सरकारें हैं, और स्थानीय निकाय में भी हमारी सरकार है। और आप दूरस्थ महापौर से छोड़कर नीचे बात करेंगे संदीप जी,
तो आप देखेंगे कि दूरस्थ जो अंचल में हमारे नगरीय निकाय है, और नगरीय निकाय में भी फिर छोटा सा वार्ड पार्षद है, उसे भी हमने कमल के फूल पे जब लड़ाया तो वह भी जीतता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा था कि पार्षदों की संख्या अगर आप देखेंगे हाँ, तो 90% में भारतीय जनता पार्टी, 90% में। इसमें कोई इसका किसी अर्थ तरह ही का यह डाउट होता नहीं है कि हमारे किए हुए काम पे जनता विश्वास कर रही है। महापौर वाले चुनाव में, और जहाँ तक की बात है, तो हम सिर्फ अभी महापौर पे एक हाईलाइट कर रहे हैं कि 11 में से 5 और 6 और इस तरीके की बात कर रहे हैं, पर वास्तविक में अगर देखा जाए तो असंख्य हमारे जो पार्षद जो कि बहुत छोटे छोटे स्थान तक पहुँचे हुए हैं, वहाँ तक अगर आप जाके देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को, भारतीय जनता पार्टी के काम को लोगों ने विश्वास के रूप में आशीर्वाद देने का काम किया है। और जब हम चुनाव कैंपेनिंग में जाते थे नीचे, और जिस गर्मजोशी से लोग हमसे मिलते थे, जिस प्रकार से हमारी बातचीत होती थी, आशीर्वाद देते थे, स्वागत सत्कार करते थे, उससे प्रतीत होता था कि भारतीय जनता पार्टी सही रास्ते पे चल रही है। जिस विश्वास और जिस विकास की बात करके हम जनता के बीच में गए थे और जब सरकार में आए तो हमने वो करने का काम किया। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि लगातार आप कई स्थानों पे देखेंगे कि 5-5, 6-6 बार भारतीय जनता पार्टी एक ही वार्ड में लगातार बढ़त लिए हुए, एक ही महापौर के रूप में लगातार बढ़त लिए हुए हैं। तो अगर 5 बार 6 बार लगातार पार्टी को बढ़त मिलने का काम होता है, एक तरफा रुझान मिलते हैं, तो इसका अर्थ ही होता है कि हमारी कार्य पद्धति ठीक पद्धति में चल रही है। मतलब आपकी बात पे ये जो नई ब्रेकिंग एक आ रही है, नई सूचना आ रही है, वो उसके मुताबिक भोपाल में बीजेपी 15,000 वोटों से आगे चल रही है। तो बड़ा दिलचस्प और कड़ा मुकाबला समझा जा रहा था भोपाल का। तो नहीं, आप देखेंगे ये लीड लगातार बढ़ने का काम होगा, और जब हम अंतिम चरण तक पहुंचेंगे मतगणना के, तो आप पाएंगे कि हम बड़ी संख्या में अच्छे आशीर्वाद से जनता के हम जीतने वाले हैं, बड़े मत के अंतर से हम जीतने वाले हैं। ये बात सही है कि पहले राउंड में हमारी मतदान का प्रतिशत कम हुआ था, इस वजह से जीत हार के प्रतिशत और वोटिंग उसमें कम रहेगा, लीड कम रहेगी। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं जीत रहे, हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। और सेकेंड राउंड में फिर मतदान बढ़ने का काम भी हुआ है, उसमें और अच्छी बड़ी लीड से हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि 90% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्षद से लेकर महापौर तक के बढ़त लिए हुए हैं। और पार्षद में छोटे छोटे स्थान पर लगातार 800 मतदाता है, 1000 मतदाता है, 2000 मतदाता है, ऐसी छोटी छोटी नगर पंचायतें, नगर परिषद बोलते हैं, वो भी है, उनमें छोटे छोटे गांव है, वहाँ तक हम गए हैं, हमने जाके वहाँ देखा जिस प्रकार के वहाँ लोगों का रुझान है पार्टी के प्रति, वो हमें संतोष देता है, हमारे काम के प्रति एक विश्वास देता है, एक नया ताकत और संबल भी देता है कि हम पूरी ताकत के साथ फिर जनता के बीच में जाएं और आने वाले समय में और पार्टी के काम को बढ़ाएं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो 51% मत का एक लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य की ओर भी हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सुदेश शर्मा जी, आप भी बता दें आपके लिए किस तरह के नतीजे हैं? देखिए संदीप जी, जहाँ तक हमने अध्ययन किया इस चुनाव का, मैं भोपाल का प्रभारी रहा इस चुनाव के दौरान, लेकिन मैं बात जैसे हमारे विद्वान मित्र राजपाल जी ने अपनी गृहनगर से शुरुआत की थी, तो मैं बता दूं मैं लाहौर का निवासी हूं और लाहौर में 4 नगर पालिकाएँ हैं और इन चारों नगर पालिकाओं में बम्पर रूप से कांग्रेस जीत चुकी, परचम लहरा चुकी है। जनपद अध्यक्ष की बात करें तो जनपद सदस्य हमारे 90% से अधिक जीत चुके हैं। जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत हम अध्यक्ष बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। अब हम कहते हैं ग्वालियर में रह रहे हैं 20 वर्ष से, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के महापौर को हम जहाँ तक समझते हैं कि वो जीतेंगे और 100% जीतेंगे। जीतने की वजह क्या है, आप देखेंगे सतीश सिंह सिकरवार जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसमें ज्योतिरादित्य जी सिंधिया ने उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, क्योंकि वो उन्हीं की विधानसभा है। उस सीट पर सतीश सिकरवार का जीतना ये तय करता है कि सिंधिया जी वहाँ नजारत हुए, सिंधिया जी को लोगों ने इग्नोर किया। और अब महापौर के अब देखें रिजल्ट, अब अभी आप अभी रुझान भी देख रहे हैं आप, तो रुझान में आगे हैं और जीत में भी आगे होंगी। अब पूरे प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, ये चुनाव लड़वाया इन्हें प्रशासन से, ये धनबल से, ये बाहुबल से, यहाँ तक कि इनके विधायक बूथ कैप्चरिंग करते हुए इनके वीडियो वायरल हुए, इनने सब तरह का मैनेजमेंट करने की कोशिश की। और जबकि इनको ये समझना चाहिए था, माननीय कमलनाथ जी ने ये स्थिति बनाई थी कि तकरीबन 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे और इस तैयारी में सबसे पहले उन्होंने जनता की पसंद, कार्यकर्ता की पसंद और जिताऊ कैंडिडेट को उन्होंने प्रत्याशी बनाया और सबसे पहले महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी करने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची भी जारी नहीं कर पाई इकट्ठी, धीरे धीरे रस्सी होती रही। शिवराज, महाराज और नाराज तीनों गुट अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे। दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर की बैठकें लगातार
लगातार हो रही थी, उनमें ये प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाए, तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना पड़ा आप प्रत्याशी मत देखिए, आप तो मेरा चेहरा देखिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल जी का चेहरा भी देखिए, मुस्कुरा रहे हैं आपकी ये बात शहर का विकास है, ये शहर की सरकार है, ये नगर की सरकार है। इस नगर की सरकार में कौन व्यक्ति को प्रत्याशी होना चाहिए, ये वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के समाज सेवियों की पसंद का होना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री आप मध्य प्रदेश के हो, लेकिन शहर की सरकार को निष्पक्षता से उन्हें मतदान करने दो, निष्पक्षता से प्रत्याशी देते आप तो समझ में आती बात। कांग्रेस परचम लहराने की ओर जा रही है, अभी शुरुआती रुझान है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का खुशी का मुगालता पाल ले तो खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है, देखेगा आगे। ठीक है, अब एक बार अपडेट की तरफ और नज़र मार लेते हैं हम। जो अभी इस समय ब्रेकिंग आ रही है उसमें यह नए ताज़ा खबर यह है कि जबलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं और ग्वालियर में कांग्रेस के प्रत्याशी की बढ़त और बढ़ गई है। 3,186 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये नया अपडेट है, ये नया अपडेट बदलता जा रहा है। रुझान नतीजों में कितने तब्दील हो पाते देखने वाली बात होगी, लेकिन ओवरऑल देशदीप जी आप क्या समझ रहे हैं? 2023 से पहले ये सेमीफाइनल जैसा है और ये सेमीफाइनल के नतीजे आप किस तरफ बढ़ते हुए देखते हैं? जितनी कॉन्फिडेंट होकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी, जो कैंपेनिंग की गई थी, उन कैंपेनिंग में बीजेपी कितनी कामयाब रही है और क्या कांग्रेस को कमलनाथ ने एनर्जी दी है, दे पाए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये न केवल दोनों पार्टियां बल्कि जनता को भी ये लग रहा था कि ये एक सेमीफाइनल है अगले साल के विधानसभा चुनाव के फाइनल के पहले का। और वो इस बात से भी लगता था जिस तरह से कैंपेनिंग हुई थी संदीप जी, वो कैंपेनिंग में आप देखिए उसमें नेशनल और स्टेट के इश्यूज़ थे, ना कि किसी शहर के या किसी मोहल्ले के। जनरली ये माना जाता है कि जब सिविक बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, तो उसमें मोहल्ले के मुद्दे हावी रहते हैं या उस शहर के मुद्दे हावी रहते हैं जहाँ से वो मेयर चुनाव लड़ रहा हो, मेयर का चुनाव है, कि वहाँ पर लोकल कितना विकास हुआ है, सड़क की क्या हालत है, वहाँ के जो ओवर ब्रिजेस की क्या हालत है, फ्लाईओवर्स की क्या हालत है, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसकी क्या हालत है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारे मुद्दे इस पूरे चुनाव में एक तरह से गायब थे, दिखाई नहीं दिए। और ये जो एक चीज़ और कही जाती है कि जो पुराने कार्यकाल को देखते हुए वोट दिए जाने, तो इस बार जो पुराने मेयर्स थे वो भी कैंपेनिंग में उतने नज़र नहीं आए कि जिसकी बदौलत बीजेपी ये कहे कि हमने इतने काम किए थे और इसीलिए हमको वोट दिया जाए। बड़े नेता यानी शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा जैसे बड़े नेता मैदान में उतरे हुए नजर आए। कमलनाथ जैसे नेता वार्ड में जनसंपर्क करते हुए, रोड शो करते हुए नजर आए थे। तो जो पुराने प्रत्याशी हैं, चाहे वार्ड के हों, मेयर के, वो भी नजर नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात हम ये जो हमारा प्रोग्राम विश्व उसके पहले ये बात हम डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारे पुराने मेयर कहाँ थे। जैसे मैंने कई जगह मध्य प्रदेश का दौरा किया इस चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान। विरोधी दल के लोग पूछ रहे थे कि भाई आपका पुराना मेयर कहाँ है। भोपाल में पुराना मेयर जो थे वो कैंपेनिंग में ऑलमोस्ट नदारद थे। यही हाल ग्वालियर में था, मुरैना में था और जबलपुर में था। तो लोग भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये पिछले 5 साल में, मतलब 2 साल पहले तक तो मेयर्स थे। तो दोनों पार्टियों का जो स्ट्रेस जो था, एक उनका चुनाव का जो मुद्दा था वो लोकल नहीं था, वो राष्ट्रीय और स्टेट का। मतलब शिवराज जी कैंपेन कर रहे थे, उसके जवाब कमलनाथ जी दे रहे थे। 70 साल का जवाब, 50 साल का जवाब, 1.5 साल आपने क्या किया, हमने क्या किया, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत, मतलब ये ठीक बात नहीं लगती कि चुनाव जो जिस चीज़ का चुनाव हो उसके मुद्दे होने चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सेमीफाइनल है और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों पार्टी के नेता फिलहाल अपने अपने एक नया दफ्तरों में। अपडेट आप देखिए, सिंगरौली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 3,201 वोट से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कमाल दिखा रही है। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक खतरे की घंटी होनी चाहिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए, कि यहाँ अभी तक 2 पार्टी का राजनीति चलती थी, इधर कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन अब सिंगरौली जैसे शहर में, जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है और एक पावर हब है मध्य प्रदेश का, बहुत सारे पावर स्टेशंस हैं, और वहाँ खुद आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आके कैंपेनिंग करी थी और
अभी हम देख रहे हैं कि 3000 वोटों से ज़्यादा से वो आगे हैं उनका कैंडिडेट। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए एक खतरे की घंटी है, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और बीजेपी को भी सोचना चाहिए इस मामले में। और जहाँ तक रुझानों का सवाल है तो अभी बहुत बहुत अर्ली है, इट्स टू अर्ली, क्योंकि कहीं 3000 से आगे, कहीं 5000 से आगे, कभी आगे पे हो रहा है, कभी पीछे हो रहा है। तो कभी हमारे बीजेपी के मित्र खुश होते हैं, कभी कांग्रेस के मित्र खुश होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बता दीजिए, आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि दिल्ली के बाद पंजाब के बाद एमपी में एंट्री करने की तैयारी कर रही है, तो ये क्या बीजारोपण हो गया है सिंगरौली में मेयर के ज़रिए, या हो रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बिल्कुल एक बॉर्डरिंग स्टेट है वो, और ऐसा भी नहीं कि वो बॉर्डर कहीं उत्तर से लगता हो, मतलब उत्तर मध्य प्रदेश से लगता हो, जहाँ एनसीआर से लगता हो, जहाँ दिल्ली है, या वो कहाँ से लग रहा है, हमारा बिल्कुल ईस्टर्न मध्य प्रदेश से, जो यूपी और झारखंड वाला इलाका, बिहार का इलाका है। तो शुरुआत तो है, एक मे बी स्मॉल बिगिनिंग, छोटी सी शुरुआत है। और अगर मेयर का चुनाव जीत जाता है वहाँ से उनका कैंडिडेट, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता होगी। और डेफिनेटली कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मन में कुछ ना कुछ खतरे की घंटी जरूर बज रही होगी। पूछ लेते हैं ना राजपाल जी से। राजपाल जी, अभी भी मुस्कुरा ही रहे हैं आप, मुस्कुराते रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो कर रही है सिंगरौली में, ये आपके लिए चिंता का सबब है? राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक दल के रूप में काम करते हैं, और मैंडेट पे चुनाव चिन्ह के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं कोई सा भी, तो फिर वो चुनाव ना तो छोटा रहता है ना कोई बड़ा रहता है, वो चुनाव की दृष्टि से ही लड़ा जाता है। पार्टी की रीति नीति और वैचारिक भाव के साथ लड़ा जाता है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी ने आकर अपनी शुरुआत की है, और छोटी सी शुरुआत भी भले क्यों न की है, तो निश्चित तौर पर वह भी एक 2 राज्यों में सरकार वाला एक राजनीतिक दल है, एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है। तो वो अपने विचार को जनता के बीच में, अपने सिद्धांत को जनता के बीच में लेके गया है, और उससे अगर वहाँ कुछ अवसर मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश में पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था रही है कि आपने देखा होगा कि अगर हम पिछली बात करें तो वैसे तो मुख्यतः मध्य प्रदेश में 2 दलीय ही व्यवस्था रही है, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों के बीच में ही ज़्यादातर जो है फाइट रहती है और सरकारें बनती है। परंतु हमने देखा बीच में कि बसपा की भी कुछ खाते खुलने के काम हुए थे मध्य प्रदेश के उन क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। हमने ये भी देखा था कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग आए थे, पर यहाँ मध्य प्रदेश में वो उस गति से नहीं चल सके जिस गति से वो चलने के लिए आए थे। हो सकता है इसी प्रकार का कोई एक टेस्ट जनता के बीच में आम आदमी पार्टी कर रही है, और पर मैं नहीं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी का किसी प्रकार से कोई मध्य प्रदेश में असर है। लंबे समय से पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश में आई थी, उस समय के अध्यक्ष अग्रवाल यहाँ से लड़े भी थे सांसद का, पर उनका कुल मतदान प्रतिशत अगर उनको कुल मिले हुए मत अगर देखें आप, तो पिछले विधानसभा 0.01% बहुत कम थे। विधानसभा इलेक्शन में भी वो ट्राई कर रहे हैं, राजनीतिक दल के नाते वो ट्राई कर रहे हैं, पर उनसे कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई खतरा है ऐसा करके नहीं बात की जा सकती है। और खतरा होना भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम तो किसी से तुलना नहीं करते, हम हमारे विचार के आधार पर हमारे काम पे जाते हैं। हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, बड़ी खबर बुरहानपुर से आ रही है। नगर निगम में पहली जीत बीजेपी ने दर्ज कर ली है। ये रुझान नहीं है, ये जीत है। और बुरहानपुर में बीजेपी के उम्मीदवार 388 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। राजपाल जी, ये बहुत बड़ी खबर है। संदीप जी, मैं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से बुरहानपुर वासियों को भी बधाई देता हूँ, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने खाता खोलने का काम किया। पहली जीत महापौर की हमें मिलने का काम हुआ है। हम अधिकांश सीटों पर जीतेंगे, 90% सीटों की ओर तो हम तेज़ी से आगे चल ही रहे हैं। शाम तक आप देखेंगे कि अधिकांश महापौर के स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इसलिए जीतेगी कि लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद इसलिए दिया है कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना करी थी, जब हमने शून्य से शुरू किया था, तब हमने एक वैचारिक अनुष्ठान शुरू किया था, एक विचार को लेकर राजनीतिक दल, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल बनाया था। और जब हम सरकार में आए तो हमने जो वो विचार उस समय शुरू किए थे, जिनको पढ़ के सुन के हम जब बोलते थे तो विपक्ष हमारा मजाक उड़ाता था, पर जब हम सत्ता में आए, जनता के आशीर्वाद से सरकारें मिली,
तब हमने उन विचारों को सिद्ध करने का काम किया, उन संकल्पों को जो उस समय लिया था उनको सिद्ध करने ये का काम किया। बुरहानपुर इसी की वजह राजपाल से जी हमको ऐसी आशीर्वाद सीट मिलने भी का रही है, बुरहानपुर जहां पर कांग्रेस आगे चल रही थी, आगे आगे भी बढ़ी रही, लेकिन अब आखिर में बीजेपी आई है। सुदेश जी से पूछ लेते हैं ना इस बात का जवाब। पहली निराशा आपको मिली है, जो जहां आगे थे आप, अब आखिर में जब नतीजे आए तो 388 वोट से बहुत कम वोट है, मार्जिन कम है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं। लोकतंत्र में जनादेश का तो निश्चित रूप से सम्मान किया जाना चाहिए, हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये चुनाव हमने पहले भी आपसे कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं था, ये प्रशासन, धनबल, बाहुबल से चुनाव था और जनता से चुनाव था। जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ खड़ी रही, अंत तक खड़ी रही और आगे ही खड़ी रहेगी। हमारे बुंदेली में एक कहावत है, पहली जीत मंगावे भीख। अब पहली जीत से भारतीय जनता पार्टी घमंड में भी ना आ जाए, अभी नतीजे आने दीजिए, नतीजे आएंगे तो कांग्रेस का परचम आपसे बहुत ज़्यादा लहराएगा। आप चाहे ग्वालियर की बात करें, भोपाल की बात करें, और इंदौर में भी कमोबेश बदलाव की संभावना बिल्कुल नज़र आ रही है। और उज्जैन, जहाँ के आप प्रवक्ता जी निवासी हैं, वहाँ की तस्वीर भी कुछ अलग बयां करेगी। हाँ, ये बात जरूर है, अभी पत्रकार महोदय ने जिस तरह का सवाल खड़ा किया था कि जो नहर गाँव की जो नालियाँ थीं, जो वहाँ की सड़कें थीं, बिजली थी, उनका संकट गहराता रहा बराबर, पर उन इशू पर चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस ने, भाजपा ने। कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाया तो जनता कांग्रेस के साथ खड़ी अगर रही। वो असर दिखाती तो शायद नतीजे आपके पक्ष में आते, रुझानों में आप नजर आते, लेकिन शायद ये मुद्दे आप ठीक ढंग से उठा नहीं पाए। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है, हमने मुद्दे लगातार उठाए हैं और जनता इस बात को समझती भी है, और समझने के साथ साथ जनता ने हमको समर्थन भी इतना दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो इनकी खुली गाड़ी में बैठने वाले लोगों को फूल बरसाने पड़ रहे थे, जनता नदारत थी। माननीय कमलनाथ जी जब निकलते थे तो काफिला खड़ा होता था। ग्वालियर एक उदाहरण है, ग्वालियर जैसी एक भी रैली हुए, परिणाम वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। आने वाले बुरहानपुर में भी कमलनाथ की सभा बहुत अच्छी रही थी। बिल्कुल, मैं इस बात रोड शो भी बहुत अच्छा था, नतीजों में नहीं तब्दील हुए शायद वो स्वागत, वो फूलों का कहीं की क्या परिस्थिति हो सकती है मैं उसके बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश की जनता खड़ी हुई है। और जनता क्यों खड़ी है, वो कि जो 15 महीने का शासनकाल था कमलनाथ जी का, वो जनता के हित में था। चाहे वो पुजारियों का मानदेय हो, जिन्हें कभी किसी ने नहीं पूछा, ये राम की राजनीति करने वाले लोगों ने कभी नहीं पूछा पुजारियों को, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाने का काम किया, जबकि आप गौ पर राजनीति करते हैं, आप राम पर राजनीति करते हैं। अगर उज्जैन के विकास के लिए कोई काम किया है तो माननीय कमलनाथ जी ने किया है। कुल मिलाकर के राम पथ गमन की बात करें तो 2007 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो बजट पेश किया था उसमें मात्र 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। सुदेश जी, ये सारे मुद्दे आपने इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान आपने खूब उठाए थे। वो अगर ये मुद्दे उतने प्रभावी होते, क्या नहीं हो पाए, क्या वोटर तक आप नहीं पहुंच पाए, उनके दिलों में तक नहीं ये मुद्दे पहुंचा पाए, इसी वजह से नतीजों में आपके प्रयास नहीं झलक रहे हैं? देखिए, यहाँ कुल मिलाकर के मैंने पहले भी आपको कहा है कि सरकार से चुनाव था, चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से नहीं था। इन्होंने सत्ता का बिल्कुल दुरुपयोग किया और हर जगह दुरुपयोग किया, धनबल का, बाहुबल का। यहाँ तक इनके विधायक, मैंने पहले भी कहा कि बूथ कैप्चरिंग करते हुए पकड़े गए, वीडियो वायरल हुए, मीडिया में चला और मुकदमे दर्ज हो रहे कांग्रेस पर। तो इन्होंने पूरी तरह टॉर्चर करने का काम किया, कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम किया। बावजूद इसके हमें उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक परिणाम कांग्रेस के फेवर में आएंगे। माननीय कमलनाथ जी के हाथ मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से विजयी होने के साथ साथ मजबूती भी दिलाएंगे। ये कार्यकर्ताओं ने भी ठाना है और जनता उनके साथ खड़ी है। तो ये एक बड़ी खबर जो अभी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बुरहानपुर में बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं, 388 वोट से ये जीत हासिल की है और बीजेपी को ये पहली जीत मिली है। जो 11 नगर निगमों के जो नतीजे आने हैं उसमें सबसे पहली जीत बुरहानपुर से आई है और ये बुरहानपुर की जीत जो है वो अब बीजेपी के खाते में पहुंच गई है। ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस शुरुआती दौर में आगे चल रही थी, शुरुआती राउंड्स में, लेकिन उसके बाद में जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। दूसरा पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर कदम रख रही है, सिंगरौली में आगे चल रही है, तकरीबन 3000 वोटों से आगे चल रही है और कहीं कहीं कुछ इलाकों में कांग्रेस ने भी बढ़त अभी बना के रखी हुई है। हालांकि ये शुरुआती राउंड्स हैं, अभी इन राउंड्स को नतीजों में आने में कुछ वक्त और लग सकता है, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी भी बहुत कमज़ोर नहीं थी, कांग्रेस भी अभी तक कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव था देशदीप जी, ये आम आदमी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हुई और जो शुरुआती जीत मिली है, कहते हैं शगुन पहला जो होता है, भले ही छोटा हो, बुरहानपुर छोटा नगर निगम है और लेकिन यहाँ पे जीत तो बीजेपी को मिल गई है, शुरुआती दौर में का है। और इस बीच में
हमारे बुरहानपुर संवाददाता मोहसिन तड़वी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये किस तरह की जीत है और क्या माहौल इस वक्त में जब बुरहानपुर में दिखाई दे रहा है? अपना जा बना लिया। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी है। हम बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में 5वें राउंड तक कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी वो आगे थी, लेकिन जो 6वें राउंड में जो बीजेपी को वोट मिले उससे बीजेपी को ये हार मिली है। देखिए, हार और जीत का अंतर ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी को 388 वोटों से जीत मिली। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज वाजपेयी जी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, जीत हुई है? जी बिल्कुल जीत हुई है हमारी। बैलेट पेपर के भी वोट आप काउंट करेंगे तो 538 वोटों से हमारे माधुरी वाजपेयी जी चुनाव जीत चुकी हैं। मैक्सिमम 5 चुनाव जीते हैं और मैं मानता हूँ कि ये हमारे जो कार्यकर्ता है, जमीन स्तर के कार्यकर्ता, उनकी जीत है, उनकी मेहनत की जीत है। हमारी सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनको जनता ने सराहा है और हम लोग आश्वस्त थे पहले दिन से ही हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमने जिला पंचायत में कांग्रेस का टुकड़ा साफ किया, जनपद में भी किया और जनता निश्चित रूप से हमको इसमें वोट देने वाली थी। हम लोग जनता का आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने खूब लगन से मेहनत से काम किया और महापौर भी जीते और बहुत सारे पार्षद जो हमारे चुनाव जीत जाए। सर, जीत का अंतर काफी कम है वोटों का। ये कम हो सकता है, लेकिन चुनाव में जीत होती है। वोट का अंतर जरूर कम हुआ है। MIM के कारण कुछ वोट उतर गए हैं जो हमको मिल सकते थे, ऐसा तो कुछ थोड़ा आंकड़ा हुआ है, लेकिन बुरहानपुर में नगर निगम की स्थिति लगभग इसी प्रकार की रहती है। AIMI ने भी काफी वोट किए हैं यहाँ पर, और आपसे जो जीत का आंकड़ा है 388 वोट हुई है। मेरा मानना है कि जीत का अंतर केवल इसलिए कम हुआ कि कांग्रेस की तो उम्मीदवार जो तीसरी बार चुनाव लड़ी थी और कुछ न कुछ सहानुभूति 2 बार हारने के बाद कैंडिडेट के साथ रहती है। बाकी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार कभी नहीं किया, इसलिए अल्पसंख्यक बहुत सारे पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत के आए हैं। कि हम लोगों के लिए एक प्रमाण पत्र है कि हमने कभी अल्पसंख्यकों में और बहुसंख्यकों में अंतर नहीं करा। जो प्रधानमंत्री आवास की स्कीम थी, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में सबसे ज्यादा 14,000 से भी अधिक हमने मकान दिए। ये हमारे विकास कार्य की जीत है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत। सर, 2009 में भी यही जो कैंडिडेट था आपका, वो जीत हासिल की थी काफी वोटों से, लेकिन जीत का अंतर काफी कम है, तो इससे भी आगे ध्यान दिया जाएगा, बीजेपी पार्टी विचार करेगी। जो कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में माहौल तैयार किया गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और कांग्रेस का कैंडिडेट मुसलमान होने के कारण और मुस्लिम, ये मेरे को बोलने में जरा भी संकोच नहीं है कि पढ़े लिखने के वाले के मामले में मुस्लिम पीछे है, इसलिए भावनात्मक आकर और एक वो तीसरी बार लड़े, जिसके कारण हो सकता है हमारे वोट कम हुए हो। बाकी हम जीते हैं और अल्पसंख्यकों ने भरपूर साथ दिया है, इस बात का प्रमाण ये परिणाम बता रहा है। तो देखिए सर, ये यहाँ पर जो बीजेपी की जीत हुई है, ये कहीं ना कहीं कम वोटों से हुई है। इसके पहले 2009 में भी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी माधुरी वाजपेयी पटेल, और जो अभी कांग्रेस की प्रत्याशी थी शहनाज अंसारी, ये दोनों भी पहले कैंडिडेट रह चुके और पहले भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन काफी वोटों से ये जीत का अंतर हुआ था। लेकिन इस बार जो जीत हुई है, ये काफी क्या आपकी इस मामले में कांग्रेस के प्रत्याशी से या कांग्रेस के लीडर से बात की है आपने, और कांग्रेस का इस मामले में क्या कहना है? 388 वोट काफी कम होते हैं, मार्जिन बहुत कम है, कांग्रेस क्या कह रही है इस मामले में? जी देखिए, कांग्रेस तो कह रही है कि हमने हार मान ली और जनता का जो आशीर्वाद जो मिला था हमने उसको स्वीकारा है। लेकिन देखिए, बीजेपी की भी जीत है जो 388 वोटों की, वो ज्यादा नहीं कही जा सकती, क्योंकि MIM ने भी काफी एंट्री मारी, तो काफी वोट उन्होंने भी बुरहानपुर जिले में लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, हमसे बात करने के लिए। मोहसिन तड़वी, बुरहानपुर संवाददाता, जानकारी दे रहे थे कि बुरहानपुर में इस वक्त क्या हालात है। बीजेपी खुश है, कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती है। कांग्रेस ये कह रही है कि वो अपनी हार को स्वीकार करते हैं, कारण बाद में खोजे जाएंगे। और ये एक बहुत अहम बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि जो बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि बुरहानपुर में AIMIM ने ज़ोरदार एंट्री मारी है। एक तरफ पूरब की तरफ में सिंगरौली में आम आदमी पार्टी आ रही है और पश्चिम की तरफ से यहाँ पर AIMIM ने एंट्री मार दी। देशदीप जी, आपका क्या कमेंट होगा इस पर? देखिए, जब AIMI जब एंट्री मारती है तो नुकसान नेचुरली कांग्रेस का होता है। उधर जब आप भी आती है आम आदमी पार्टी, तो भी ऐसा माना जाता है कि नुकसान कांग्रेस का ही होता है। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि वो अपने वोट को कैसे बचाए। उसको एक जीत का जो मंत्र है उसको डिकोड करना पड़ेगा कि
वो क्या मंत्र है जिससे वो चुनाव जीते। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे स्वदेश जी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई गणित की, किस तरीके से लोग कांग्रेस के साथ हैं। छोटे छोटे मुद्दे उन्होंने भरपूर तरीके से उठाया कि कहीं नाली चौक है, कहीं विकास नहीं हुआ है। लेकिन क्या कारण है कि वो जनता को उस बात से कन्विंस नहीं कर पाए। इन्होंने वो मुद्दे या तो ठीक तरीके से उठा नहीं पाए या जनता को ठीक तरीके से समझ में नहीं आ पाया। बावजूद इसके कि कांग्रेस ने ऐसा माना जाता है, ऐसा खुद बीजेपी के हमारे मित्र मानते हैं कि इस बार चुनाव कांग्रेस ने ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ा है। जहाँ तक यूनिटी का सवाल है, बीजेपी में उतनी यूनिटी नहीं थी इस चुनाव में, बिखराव दिख रहा था, अलग अलग गुटों में बटी दिख रही थी। कांग्रेस में भी इसी तरह का, कांग्रेस में खुद बीजेपी के मित्र ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस ने इस बार थोड़ा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, उसमें उतना बिखराव नहीं दिख रहा था। ऐसा एक दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। चुनाव के पहले तक नजर ग्वालियर में जैसे देखे हैं, हाँ, वहाँ पर नजर आ गई थी कि ये शायद नाराजगी हो सकती है, नतीजों पर असर डालेगा। हालांकि अभी फिलहाल लेटेस्ट जो ग्वालियर में भी आगे दिख रहे थे, उज्जैन में भी आगे दिख रहे थे, जबलपुर में भी आगे दिख रहे थे। खैर, थोड़ा बहुत उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल मशीन बन गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने बहुत संगठन को बेहतर से और बेहतर बना लिया है। वो चीज़ कांग्रेस के साथ नहीं है, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में कुछ पुराने नेता हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन सब जानते हैं कि कांग्रेस का संगठन बीजेपी के मुकाबले उतना मजबूत नहीं जितना होना चाहिए, एक खासतौर से चुनाव लड़ने के लिए। तो बात यह है कि उधर पश्चिम में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में ओवैसी जी की पार्टी ने एंट्री मारी है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में आपने एंट्री मारी है, और दोनों से नुकसान ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ही हो रहा है, कांग्रेस के ही वोट कट रहे हैं। तो कांग्रेस को डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और वो जीत का मंत्र ढूंढना होगा, जिससे कि वो मुद्दे तो उठाती है लेकिन वो वोटों में परिवर्तित नहीं होते। मध्य प्रदेश में बरसात तो बहुत हो रही है, लेकिन वोटों की बरसात कांग्रेस के फेवर में कब होगी, इसके लिए कांग्रेस को डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक सोचना होगा, विचारना होगा। बिल्कुल, हम कांग्रेस के सुदेश शर्मा जी से बात करेंगे। और अभी अपडेट हम यहाँ देख लेते हैं कि ग्वालियर में कांग्रेस के प्रत्याशी 7,281 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये ग्वालियर का अपडेट है। हम आगे भी आपको अगला अपडेट भी आपको देते हैं कि ग्वालियर के बाद में दूसरे जो नगर निगम क्षेत्रों में किस तरह के हालात हैं। तो ग्वालियर में कांग्रेस आगे है, बुरहानपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज करा ली है, जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है, 17,000 वोटों से करीब आगे चल रहे हैं, और 11 नगर निगमों में भी कांग्रेस अभी आगे है। भोपाल में बीजेपी 15,000 वोटों से आगे चल रही है। ये नया अपडेट है। और बीजेपी ने जो भोपाल में समझा जा रहा था कि कांग्रेस ने ज़बरदस्त कैंपेन करी है, लेकिन लगता है असर बीजेपी के उम्मीदवार पर हुआ है, उसको ज़्यादा अभी विश्वास मिल रहा है। हालांकि ये रुझान है, नतीजे आने बाकी है। और जो हम चर्चा कर रहे थे, सुदेश शर्मा जी, आपने भी मुद्दे उठाए, बीजेपी ने भी उठाए हैं। अब बीजेपी आगे चल रही है, कहीं बुरहानपुर में जीत दर्ज कराई है, AIMIM ने एंट्री की है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आ रही है, नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी को भी हालांकि नुकसान हुआ है, कुछ वोट्स जो अल्पसंख्यक वोट बुरहानपुर में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। अब यहाँ पर आपके लिए चुनौती है, और आप क्या ये मानते हैं कि आपने जिन मुद्दों को उठाया वो जनता तक नहीं पहुँचे? तो जाहिर बात है बीजेपी के मुद्दे हावी हुए हैं। बीजेपी ने संबल योजना को बंद होना, उस पर कांग्रेस पर आरोप पड़ना, ये बातें कही थी, चुनावी मुद्दा उठाया था। शिवराज सिंह चौहान उभर कर सामने आए हैं एक लोकप्रिय लीडर के रूप में। कमलनाथ की कैंपेनिंग दिखी तो ज़्यादा, फूल बरसाए ज़रूर गए लेकिन वोट नहीं बरसे उस तरह से। और ये बहुत छोटा सा मैं आपसे एक जवाब चाहूँगा, और डिटेल में हम आपसे फिर से बात कर लेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, ये क्या दूसरी जो पार्टीज़ है वो एंट्री मारी और बीजेपी असर दिखा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में ज़रूर है, पर मुगालता उनको ख़त्म कर देना चाहिए। सच बात यह है कि हिंदू मुस्लिम खूब किया है इन्होंने। अगर हम बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर की स्थिति ये है कि हमारी जो शहनाज अंसारी चुनाव लड़ रही थी, क्या उनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? सिर्फ अंतर हार जीत का 288 वोटों का है।
तो ये मान लीजिए आप कितना भी हिंदू मुस्लिम करिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू था, शांति का टापू है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ हैं और माननीय कमलनाथ जी की जिस तरह की रणनीति रही उस रणनीति के तहत हमने चुनाव लड़ा। ग्वालियर की अब बात करें तो 57 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की महापौर रही है। वहाँ वही सड़कें, वही बिजली के खंभे, वही गड्ढे, वही सीवर और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कुछ नहीं हुआ। हमने इन मुद्दों को उठाया, उसका रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है। अभी आप देख रहे हैं सतीश सिंह सिकरवार की पत्नी श्रीमती शोभा सिंह सिकरवार 7,000 से ज़्यादा वोटों से आगे हैं, निश्चित रूप से परचम ले जाएंगी। जबलपुर की बात करें, कांग्रेस का प्रत्याशी आगे है। अब ये मानते हैं भोपाल के प्रत्याशी इस समय पीछे हैं, लेकिन अभी पेटियां और खुलने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, परिणाम चौंकाने वाला होगा। पेटियां खुल रही हैं, नतीजे आते जा रहे हैं और ये नतीजे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल बुरहानपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की है। कई जगहों पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स मेयर के लिए आगे चल रहे हैं। ओवरऑल बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। इन चुनाव परिणामों पर, रुझानों पर चर्चा जारी रहेगी।